वॉलेटिलिटी को कैसे टैकल करें, उसके लिए मैं मानता हूँ कि 3 थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जैसे आपका हर महीने का कोई इनकम आता है, हर महीने के एक्सपेंसेस आते हैं, आप हर महीने इन्वेस्ट कीजिए। तो जो वॉलेटिलिटी है वो आपका फ्रेंड बन जाता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर की तरफ है और वैल्यूएशंस हाई हैं, तो आपको उस प्राइस पे कम यूनिट मिलते हैं व्हेन यू डू अ एसआईपी। और जब मार्केट नीचे आता है, वैल्यूएशंस नीचे हो जाते हैं, तो उस प्राइस पे आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो इन अ सेंस ये जो एसआईपी है, इट इज़ ए वेरी, मैं इसको आई डोंट कंसिडर दिस अ मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटजी, इट इज़ ए ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी। कि इट इज़ अलाउइंग मी टू बाय मोर व्हेन थिंग्स आर चीप, और जब थिंग्स आर रिच मैं कम खरीद रहा हूँ। तो द बेस्ट वे टू मैनेज वॉलेटिलिटी इज द सिंपल टैक्टिक ऑफ अ एसआईपी। चलो, दैट हैज सॉल्व द प्रॉब्लम कि आप ये एक वॉलेटाइल एसेट क्लास में कैसे आपका रिस्क मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो है एसेट एलोकेशन। हर इन्वेस्टर, हर निवेशक को एसेट एलोकेशन के बारे में सोचना ही पड़ेगा कि मैं हर एसेट क्लास में कितना पैसा डालना चाहता हूँ, मेरे कौन से जो गोल्स हैं वो 30 साल के गोल्स हैं, मेरे कौन से जो गोल्स या नीड्स हैं जो 1 साल के नीड्स हैं। 1 साल के नीड्स के लिए आप इक्विटी की तरफ नहीं आ सकते हैं, उसके लिए तो कैश प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, मैनी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑफर करती है, विच कैन मीट दोज रिक्वायरमेंट्स। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस लेके आना चाहिए बेस्ड ऑन योर गोल्स कि मेरा कितना एलोकेशन कौन से एसेट क्लास में होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आज के दिन पे आई वुड से देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स, निवेशक हैं जो रियल एस्टेट भी उनके पोर्टफोलियो में है, गोल्ड भी है उनके पोर्टफोलियो में, सो देयर आर मेनी एसेट क्लासेस। लेकिन ये एसेट एलोकेशन का बेनिफिट क्या है कि अगेन उसका एक ही बेनिफिट है कि वो वॉलेटिलिटी को कम कर देता है। और जो वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, तो उसमें हम वॉलेटिलिटी जो बोलते हैं ना, तो पीपल थिंक दैट इज जस्ट अ मेजर ऑफ फिनेंशियल मार्केट्स। मैं मानता हूं कि जब वॉलेटिलिटी कम हो जाती है आपकी पोर्टफोलियो में, आप रात में अच्छे सोएंगे, बिल्कुल। एंड दैट इज अ बेनिफिट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू प्रैक्टिस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी, यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम वॉलेटिलिटी। जब आप डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस करते हैं, तो आपका ये एसेट एलोकेशन ऑल्सो एनेबल्स यू टू मैनेज द वॉलेटिलिटी। फिर लोग बोलते हैं अरे यार, जब मुझे पैसा चाहिए तब ये वॉलेटिलिटी तो मुझे परेशान करती है। मैं बोलता हूँ उसका भी एक सॉल्यूशन है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, हम लोग सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑफर करते हैं। तो जैसे कि आपने एसआईपी यूज किया वॉलेटिलिटी से बेनिफिट करने के लिए, वैसे द एसडब्ल्यू कैन हेल्प यू मैनेज द वॉलेटिलिटी जब आपको पैसों की ज़रूरत है, जब शायद आपके एक्सपेंसेस आपके इनकम से कम हो जाते हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट्स टू प्रोवाइड यू दैट बैलेंसिंग स्ट्रीम ऑफ इनकम। तो जब आप ये तीनों चीज़ एक तरफ से देखते हैं, it will help you manage all the volatility that can otherwise trouble you. And मैं हमेशा यही इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि देखिए, आपका जो एसेट एलोकेशन का जो फॉर्मूला है वो आपके लिए सही है, वो दूसरे बंदे के लिए शायद सही नहीं रहेगा, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल, उसके कोई मैजिक फार्मूला नहीं रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपको रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में इतना रिस्क है कि आप रात को सो नहीं पा रहे, तो उस पोर्टफोलियो का कोई फायदा नहीं है।